नमस्कार। देश में चल रहे फर्जी किसान आंदोलन की आड़ में विदेशी प्रोपगेंडे के साथ हिंदुस्तान में हिंसा फैलाने वाले लोगों का खुलासा होने से देश विरोधी खान मार्केट की लिबरल गैंग का काला चेहरा देश के सामने आ चुका है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद टूलकिट मामले का खुलासा होने से उद्धव सरकार में भी हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जनता के विरोध से बचने के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आनन फानन में एक बड़ा फैसला लिया है। इसे गृह मंत्री का फैसला समझें या फिर उद्धव सरकार में लिए गए फैसलों पर पलटी मारने वाली आदत। वैसे तो उद्धव सरकार में लिए फैसलों पर उद्धव ठाकरे द्वारा यू टर्न लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ यू टर्न लेने या फिर अपना ही फैसला बदलने का नहीं है, बल्कि ये मामला देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला है। आपको याद ही होगा कि देश में चल रहे फर्जी किसान आंदोलन की आड़ में ग्रेटा थनबर्ग जैसे विदेशी देश के दुश्मन अपनी जेब भरने के लिए हिंदुस्तान में हिंसा फैलाने हेतु सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रहे थे। इसी दौरान सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, विराट कोहली, अजय देवगन जैसी महान हस्तियों ने देश को एकजुट रहने के संदेश देने वाले ट्वीट किए थे, जो उद्धव सरकार को कतई पसंद नहीं आए। उद्धव ठाकरे के गृह मंत्री ने तुरंत प्रभाव से इन सभी सितारों के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। अब दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद उद्धव सरकार एक्सपोज होने वाले खुलासे हुए तो जनता के विरोध से बचने के लिए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच को रोक दिया है, या यूं कहें कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने सचिन तेंदुलकर जैसी भारत रत्न प्राप्त हस्तियों के खिलाफ जांच के आदेश से यू टर्न ले लिया है। वैसे तो अनिल देशमुख का कहना है कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं था कि इन जो हस्तियां हैं इनके ट्वीट के खिलाफ किसी तरह की जांच होगी, बल्कि मैंने ये बोला था कि बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ महाराष्ट्र की पुलिस जांच करेगी। और इसके साथ ही अनिल देशमुख ने यह भी कहा है कि बीजेपी आईटी सेल प्रमुख का नाम भी हमारी पुलिस की जांच में सामने आया है। कुल मिलाकर के अनिल देशमुख अपनी बयानबाजी से बदल गए हैं। वैसे तो इस तरह की बयानबाजी बदलने में उद्धव सरकार के नेता, मंत्री और विधायक माहिर हैं, लेकिन जिस तरह से देश को एकजुट रखने वाले जो ट्वीट सचिन तेंदुलकर हुए, लता मंगेशकर हुए, इन हस्तियों की तरफ से किया गया था, उसके खिलाफ जांच बिठाने से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी। और अब जिस तरह से ये दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है और इसने कई कबूलनामे भी दिए हैं, जिसमें 70 से ज्यादा पत्रकार शामिल होने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा भी कई मामलों का खुलासा हुआ है। इन सबको ध्यान में रखा तो अनिल देशमुख को समझ में आ गया कि अब महाराष्ट्र की जनता उनको नहीं बख्शेगी। ऐसे में उन्होंने अपने ही बयानबाजी से पलटी मार ली और कह दिया कि मैंने तो सिर्फ बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ जांच की बात कही थी। इस टूलकिट मामले की एक आरोपी निकिता महाराष्ट्र से हैं और पैसे से वो एक वकील भी है। सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह अब उद्धव सरकार निकिता के बचाव में भी कोई ना कोई बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन जिस तरह से अनिल देशमुख ने सचिन तेंदुलकर जैसी बड़ी हस्तियों के खिलाफ जांच के आदेश से यू टर्न लिया है, उससे लग नहीं रहा कि अब उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं निकिता के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उद्धव सरकार का जो डर है वो इसी बात में सामने आ रहा है कि किस तरह से अनिल देशमुख ने अपने ही बयानबाजी से पलटी मार ली और इन हस्तियों की बजाय बीजेपी आईटी सेल का नाम इसमें घुसेड़ दिया। फिलहाल इस टूलकिट की आरोपी निकिता फरार चल रही है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देश विरोधियों को बचाने के फार्मूलों में उद्धव सरकार को महारत प्राप्त है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपसी दरार के कारण बगावत का डर बना हुआ है, तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार की सारी पोल पट्टी खुल करके देश के सामने आ चुकी है। इस कृषि आंदोलन की चर्चा करें तो जिस तरह से उद्धव सरकार के फैसले थे उस पर यू टर्न उद्धव सरकार ले चुकी है, और दूसरी तरफ इनमें बगावत की बात करें तो उद्धव के मंत्री, विधायक और नेताओं में आपसी फूट के चलते बगावत करने का भूत सवार है। और महाराष्ट्र की राजनीति में गृह
मंत्री अमित शाह के दौरे ने हड़कंप मचा करके रख दिया है। बीजेपी नेताओं द्वारा महाराष्ट्र में सरकार बनाने की बयानबाजी के 2 महीने पूरे हो चुके हैं और अब महाराष्ट्र की जनता टकटकी लगाए देख रही है कि कब उद्धव सरकार की तानाशाही से छुटकारा मिलेगा और बीजेपी कैसे महाराष्ट्र में सरकार बना पाएगी। बीजेपी के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे बहुमत साबित होगा, यानी बहुमत के लिए कम से कम 145 का आंकड़ा चाहिए, जो बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के पास खुद के 105 और 5-7 अन्य विधायकों का भी समर्थन है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी इस माहौल के अंदर इस संख्या बल से कहा जा सकता है कि सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन जिस तरह से अमित शाह के दौरे के बाद एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी आई है, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने एनसीपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में सेंधमारी कर ली है, क्योंकि बीजेपी नेताओं की तरफ से पूर्व में बयानबाजी की गई थी कि जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता को एक अल्टरनेटिव सरकार सौंपेगी, और उसी बयानबाजी पर अब पार्टी काम कर रही है, बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अमित शाह के दौरे के बाद में अजीत पवार का बयान आया था, अजीत पवार ने जिस तरह से ईवीएम को लेकर के कांग्रेस और राहुल गांधी को लताड़ा, उसके बाद में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को लेटर लिख करके अपना डर जाहिर किया, उससे कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई ना कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है, और जिसकी भनक कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लग गई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का जो मकसद था वो फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। 1 साल के भीतर ही उन्होंने शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करके रख दिया है, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बजाय अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं कि वो शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि शिव सैनिकों को जो लेटर लिखा गया उसमें यही बात लिखी गई थी कि गुजराती गृह मंत्री शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में बगावत होती है तो फिर उनके हाथों से सीएम गद्दी खिसकेगी, और अगर ऐसा हो गया, महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिर गई, तो फिर कन्फर्म है शिवसेना का पूरी तरह से दी एंड हो जाएगा। एक बार उनके हाथों से सत्ता खिसकी तो उसके बाद में सत्ता में लौटना तो दूर, राजनीति में टिक पाना भी शिवसेना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी बात से तंग आकर के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं, वो शिव सैनिकों को लेटर लिख करके उन्हें सावधान कर रहे हैं, उन्हें सचेत रहने के संदेश दे रहे हैं। लेकिन अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के बाद में काफी ज्यादा बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता पहले से ही गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार सोनिया गांधी से लगा चुके हैं, और जैसे जैसे राहुल गांधी की ताजपोशी का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उद्धव ठाकरे के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। 29 मई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, जिसमें राहुल गांधी का चुनना तय है, और उसके बाद में राहुल गांधी ग्रुप के नेता कहीं ना कहीं शिवसेना और एनसीपी को बड़ा सबक सिखाने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अजीत पवार 15 से 20 जो उनके कोटे के विधायक हैं उनके साथ शरद पवार एनसीपी और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं, इसके संकेत मिलने भी शुरू हो चुके हैं। बीजेपी नेताओं की भाषा बोलनी अजीत पवार ने शुरू कर दी है। शरद पवार और अजीत पवार के बीच की दरार किसी से छुपी हुई नहीं है, और चाचा भतीजा के बीच में जो फूट है वो सबके सामने है। कुल मिलाकर के साफ हो चुका है कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में बड़ा विचोल होगा। फिलहाल इस खबर पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।